परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1238 में आप सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री, अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। कल हम मनन किए थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। निम्न पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया दूसरा विशेषण परमेश्वर है। बैतलहम के गौशाला में मरियम के बेटे होकर जिसने जन्म लिया और बड़े यूसुफ के बेटे के रूप में जाना गया और स्वयं भी एक बढ़ई था, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? एक साधारण बढ़ई को आत्मरूपी, अरूपी, निरंकारी एवं सनातन काल के परमेश्वर से तुलना करना क्या परमेश्वर का अपमान नहीं? प्रभु यीशु मसीह को, जो मरियम की कोख से जन्म लिया और यूसुफ और मरियम के बेटे के रूप में जाना गया, उन्हें परमेश्वर के रूप में हम ऐसा ही नहीं मान रहे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में मानते हैं तो उसका कुछ आधारपूर्ण तथ्य भी है। उस प्रकार के 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले न्याय व्यवस्था का प्रमाण। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार, जो एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी था, इस्राएल जनता दुनिया का वो पहला समूह है जो एकमात्र सच्चाई ईश्वर के बारे में सबसे पहले जाना है। किसी जमाने में परमेश्वर के विषय में अनजान रहकर मनुष्य प्रकृति की वस्तुओं को, दुष्टात्माओं को आदि को परमेश्वर समझकर आराधना करते थे। ईस्वी पूर्व 1400 और ईस्वी पूर्व 400 के बीच में लिखी गई यहूदियों की न्याय व्यवस्था पाठकों को ये समझाती है कि ईश्वर कौन है और वो कैसा व्यक्ति है और उनके क्या क्या गुण हैं। अगर यहूदियों की न्याय व्यवस्था की रचना नहीं होती तो दुनिया आज भी परमेश्वर के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती। त्रिएकता में अस्तित्व रखने वाला, पवित्रता से शोभायमान और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, ना बदलने वाला एवं सनातन परमेश्वर की जानकारी दुनिया सर्वप्रथम यहूदियों की न्याय व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त की है। न्याय व्यवस्था के बाहर आप देखेंगे तो ईश्वर के बारे में मनुष्य के अंदर जो भी कल्पनाएं थी, वे सभी प्रकृति की चीजों को ईश्वर समझकर पूजना था। प्रभु यीशु जगत में आने के 1400 वर्ष के पूर्व रचना शुरू होकर प्रभु यीशु के आगमन के 400 वर्ष पूर्व रचना पूरी की गई न्याय व्यवस्था में यह बात स्पष्ट रूप में अंकित थी कि परमेश्वर का अस्तित्व पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामक 3 व्यक्तित्व में समाया हुआ है और उसमें पुत्र जगत में कुंवारी के द्वारा मानव जाति का उद्धार के लिए मनुष्य रूप में आने वाला है। यशायाह 7:14-9 कुंवारी के द्वारा जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति के रूप में हम इस बात का अंगीकार निसंदेह कर सकते हैं कि मरियम की कोख से जिस यीशु मसीह का जन्म हुआ वो परमेश्वर है। अर्थात यीशु मसीह का कुमारी जन्म इस बात का बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र मनुष्य रूप अवतार है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 1 पद 22 से 25 तक यहूदियों की न्याय व्यवस्था में न केवल ये लिखा हुआ था कि परमेश्वर जगत में मनुष्य बनकर आने वाला है, बल्कि परमेश्वर के सभी स्थायी एवं नैतिक गुणों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि परमेश्वर के सर्वशक्ति, सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञान, ना बदलने का स्वभाव और सनातनत्व आदि न्याय व्यवस्था के द्वारा ही मनुष्य जान पाया है। उतना ही नहीं, नैतिक गुण जैसे प्रेम, आनंद, शांति,
आदि गुणों में परिपूर्ण पवित्र परमेश्वर के बारे में न्याय व्यवस्था ही दुनिया को परिचय दिया। मैंने आपसे कहा था कि न्याय व्यवस्था की रचना प्रभु के धरती आगमन के 400 वर्ष पूर्व ही पूरी हो गई थी। यहूदियों के प्रार्थनालयों में प्रत्येक शनिवार को इस न्याय व्यवस्था का अध्ययन होता था। इसलिए ही यहूदी लोग परमेश्वर के इन गुणों के बारे में जानकार थे और उनका देहावतार के बारे में भी वे लोग अवगत थे। मरियम के कोख से जन्मे हुए बढ़े यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में वे लोग मानने के कारण के बारे में प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार लिखता है। यूहन्ना स्वयं एक यहूदी था और वो लिखता है कि यहूदी होकर यीशु मसीह को वो कैसे परमेश्वर के रूप में मान पाया और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14। यूहन्ना कह रहा है कि उन लोगों के बीच में जिस यीशु रह रहा था उसमें वे लोग परमेश्वर के उन सारे गुणों को जो न्याय व्यवस्था में अंकित है देखे हैं। इसलिए वे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार किए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 21 से 36 तक, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक, दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 16। न्याय व्यवस्था में बड़े ज्ञानी और स्वयं फारिसी रहे प्रेरित पौलुस लिखता है क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। कुलुसी अध्याय 2 पद 9। अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में हम मानने का दूसरा कारण यह है कि न्याय व्यवस्था में परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के स्वभाव के विषय में जो भी बातें लिखी गई है, परमेश्वर के जो भी गुणों का जिक्र न्याय व्यवस्था में है, वे सारे गुण यीशु मसीह में भी दिखा गया है। तीसरा, यीशु मसीह के परम पवित्र जीवन, क्रूस की मृत्यु एवं उनका पुनरुत्थान जो न्याय व्यवस्था के अनुसार हुई थी, इस बात का तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण है कि शास्त्रों में बताया गया परमेश्वर का देहावतार यीशु मसीह ही है। कुरिन्थियों को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 15 3 से 8 तक, यशायाह 53 पद 10 से 12 तक। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारो, यदि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो कहना पड़ेगा कि परमेश्वर दुनिया में आया ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में दिखे जाने वाले ईश्वरीय गुणों के 1% भी अन्य तथाकथित ईश्वरों में नहीं दिखते हैं। इसलिए ही अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में मान नहीं सकते तो आपको बोलना पड़ेगा कि इस संसार में परमेश्वर कभी आया ही नहीं। यदि परमेश्वर के सारे गुण किसी इंसान में दिखे तो वो केवल यीशु मसीह में ही दिखे, और वो हमारे पापों के लिए जगत में आया और एक परम पवित्र जीवन बिताया और पाप बलि होकर मानव जाति को पाप से बचने का रास्ता खोलकर तीसरा दिन जी उठा है। प्यारो, उस यीशु मसीह परमेश्वर है, उन पर विश्वास करने वालों को उद्धार है, मुक्ति है, अनंत जीवन है, शांति है, आनंद है। प्रियो, मरियम की कोख में जन्म लेकर बड़े यूसुफ के बड़े पुत्र के रूप में जिसने जाना गया, वह साधारण बड़ई नहीं था, वह दुनिया को बनाने वाला बड़ई था। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।